हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लीज। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो उत्तर वैदिक काल पर थी और उत्तर वैदिक काल किसका हिस्सा है, वो है वैदिक सभ्यता का हिस्सा है। अब जब हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो इसे हम दो पार्ट में हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। एक है वैदिक सभ्यता और दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी कि एक जो प्योर फॉर्म में थी, जब वो स्टार्ट हुई थी, कैसे वो मतलब कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, कैसे उन्होंने राजकाज की व्यवस्था संभाली और क्या क्या सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, ये सारे सेक्शन और धर्म के अकॉर्डिंग भी हमने क्या देख लिया था, वैदिक सिविलाइजेशन देख ली थी। और बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या था भाई, ये जो सभ्यता थी वैदिक सिविलाइजेशन, ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी या ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं थी। तो इसके लिए क्या है भाई, एक सिंपल जैसी बात है, आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको आर्कियोलॉजिस्ट मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई चाहिए एविडेंस चाहिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने हमें कोई भी एविडेंस इसका हमें नहीं मिला है। कुछ बर्तनों के क्या मिले, कुछ साक्ष्य मिले हैं और ये सभी तक क्या है भी, पूरी की पूरी रिटर्न फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए क्या था भाई, ये तो होगी पहले की बात। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तर वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का था। फिर और ये सभ्यता क्या थी, नॉर्थ वाली साइड में थी। अगर आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ वाली साइड में ज्यादा फली फूली है। जबकि जब हम देखेंगे मतलब जो हम मौर्य सभ्यता पढ़ेंगे या जो मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, तो वो वाली सभ्यता हमें किस टाइम पीरियड में दिखाई पड़ती है, वो उसकी जो लोकेशन है वो हमें बिहार के आसपास दिखाई देगी, या पाटलिपुत्र जिसे हम आज के टाइम पीरियड में क्या जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। और ये जब चंद्रगुप्त मौर्य वाला टाइम पीरियड पढ़ेंगे या मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मगध के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड तक और दो मतलब और धर्म भी क्या आ गए थे, एग्जिस्टेंस में आ गए थे। तो यानी कि जो वैदिक सभ्यता है ये क्या थी, ये अपने प्योर फॉर्म में थी। मतलब उस टाइम पीरियड में सिर्फ वैदिक या वेदों वेदों का ही राजकाज चला करता था। अब देखिए जो आर्थिक स्थिति है, उत्तर वैदिक काल की हमने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और इसके साथ साथ जो इसका जियोग्राफिकल एरिया, ये सब क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था पास्ट वाली वीडियोस में। और उन वीडियोस को कितने दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गए हैं। ठीक है, अब जो है आर्थिक वाला सेक्शन, इसमें क्या पता चलता है हमें कि इस टाइम पीरियड का जो प्राइमरी सेक्टर था वो क्या बन गया था, एग्रीकल्चर बन गया था। यानी कि कृषि वाला सेक्टर इसमें ज्यादा इंक्लूड हो गया था। और कृषि से संबंधित हमें चार शब्दों का वर्णन दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले क्या हो गए, हमारे खेतों में हल से उसकी खेती बाड़ी की जाएगी, है ना, हल से जुताई होगी। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो बुआई का कार्य भी उस टाइम पीरियड में बहुत जोरों शोरों से किया जाता था। बुआई के बाद क्या जाता है, जब फसल पक जाएगी उसकी देखभाल करेंगे, उसके बाद कटाई होती थी। कटाई करने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो मड़ाई है वो किस चीज का है, धान मतलब जैसे कोई फसल है तो उसमें से धान अलग करना और जो उसका छिलके या जो उसका जो ऐसा पार्ट है जिसे हम यूज नहीं कर सकते उसे अलग करना, तो उसे क्या बोलते हैं, मड़ाई बोला जाता है। यानी कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये चार शब्द है जिसका हमें कृषि के बारे में हमें पता चलता है। यानी कि हमें बहुत अच्छे से मालूम हो गया। या हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड और वैदिक सिविलाइजेशन में एक मेन डिफरेंस है। ये एक मेन डिफरेंस है। मतलब क्या हुआ, वैदिक सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड करती थी, एनिमल हस्बेंड्री पर, और ये किस पे आ गई थी, एग्रीकल्चर वाले इसमें आ गई थी। या एग्रीकल्चर वाला सेक्टर जो था ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करने लग गया था। और हमें ये जो टाइम पीरियड है ये किसके बारे में पता चलता है, इस टाइम पीरियड में लोहे का उपयोग होना लग गया था। यानी कि जो क्या है, हल जो है वो लोहे के बने हुए होते थे। ठीक है, अब जब हल का उपयोग होने लग गया है तो फिर उससे क्या हो गया, हमारे जो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, विस्तार हुआ। और इसके लिए दो शब्द आते हैं लोहे के लिए, श्यामअयस और कृष्णअयस। ये बात क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। अब क्या हुआ, हल का उपयोग होने लगा, इससे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में विस्तार होने लगा। जब हल का उपयोग होने लगा लोहे के, तो इससे क्या हुआ, कृषि करने में या जो एग्रीकल्चर करने में हमें क्या हुई, आसानी हुई। अब आसानी हुई तो कृषि का जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वो भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एग्रीकल्चर वाला एक्सपेंड होगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है यानी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्रॉप्स प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या दिखाई पड़ता है, हमें व्यापार में वृद्धि दिखाई पड़ती है।
यानी कि व्यापार में जो बिजनेस वाला कार्य है उसमें भी हमें ये टाइम पीरियड हमें बिजनेस वाले कार्य के लिए भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ एक और उद्योग था जो शिल्प उद्योग के नाम से जाना जाता था, जिसमें कोई कोई जैसे कोई शिल्पकार है जो कोई मूर्तियां बनाता है या कोई ऐसा कार्य करता हो जिसमें कोई पर्टिकुलर स्किल का यूज किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम शिल्प उद्योग में उसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। फिर क्या था, अभी लौह उपकरण, जो लोहे के बने हुए उपकरण थे, ये हमें इस टाइम पीरियड में हमें लोहे के बने हुए उपकरणों की भी क्या मिलती है, तादाद में इनकी बड़ी भारी संख्या में ये चीजें हमें दिखाई पड़ती है। अब जब ये सारा चीजें हुई, मतलब एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुई, तो फिर एग्रीकल्चर में एक्सपेंड होने के साथ साथ क्या दिखाई देता है, हमें पॉपुलेशन में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि हमें इस टाइम पीरियड में दिखाई पड़ती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है भी, हमारे बर्तन है। मतलब इस टाइम पीरियड में हमें बर्तनों की भी कुछ चीजें मिली है, और उन्हें क्या बोला जाता था, ये शब्द इसके लिए यूज किया जाता था, मृत भांड। और ये लाल और काले रंग के होते थे, और उसमें कुछ कुछ में क्या किया जाता था, ऐसे डायग्राम भी बनाए जाते थे, 2 कलर के भी होते थे, एक सिंगल कलर का भी होगा, कुछ कुछ में डायग्राम भी बनाया जाएगा। तो ये हो गया हमारे बर्तनों की प्रेजेंस। यानी कि सभ्यता इस टाइम पीरियड तक पूरी तरह से रच बस चुकी थी इस एरिया में आकर के। ठीक है। क्या थी, जो वैदिक सभ्यता थी, वो नई सभ्यता थी। और उसके बाद हमें एक और चीज दिखाई पड़ती है, वो है हमारी फसलें। फसलों में हमें दिखाई पड़ता है जौ, धान, उड़द, मूंग और मसूर। ये 5 चीजें क्या की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी। 5 प्रकार की फसलें क्या की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी। कौन कौन सी, जौ, धान, उड़द, मूंग और मसूर। अगर बात की जाए इसकी वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में हमें यव यानी कि जो जौ है उसका ही उल्लेख मिलता है, जो कि हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। जबकि जो उत्तर वैदिक सभ्यता है इसमें हमें जौ भी मिलता है, धान भी मिलता है, चावल है ना, उड़द क्या एक दाल है, मूंग भी दाल है, और मसूर भी क्या है, दाल है। अगर मुद्रा की बातचीत की जाए तो क्या होता था, मुद्रा क्या होती है भाई, करेंसी होती है एक टाइप की, है ना। करेंसी की बातचीत की जाए तो करेंसी में हमें चीजें कैसी दिखाई पड़ती है, जो आम लोग थे उनके लिए क्या था, वस्तु विनियमी था। मतलब वस्तु के अकॉर्डिंग की क्या कर सकते थे वो लोग, अपने जरूरत के सामान खरीदा जा सकता था। आप कोई वस्तु मुझे देंगे, उसके बदले में मैं आपको आपकी जरूरत की वस्तु आपको दे दूंगी। ठीक है। तो वस्तु विनियम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके साथ साथ हमें मुद्रा यानी कि करेंसी का भी क्या दिखाई पड़ता है, जिक्र दिखाई पड़ता है, जिसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी अजीब जैसी लगी हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो, लेकिन कल से क्या करूंगी, मैं कल से इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।